We have a question number 13 now. Obtain Fourier expansion of fx equal to mod x and the range. Look at the range please, minus pi to pi given to us and hence deduce that. काफी बार एग्जाम में आ चुका है ना। एक बात समझने की, हमने लास्ट टाइम जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें अभी तक ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन नहीं आया. What category of question did we do? We did question number 1, which was 0, 2L category. I'll take you there. Question number 1. Find the Fourier series of fx equal to x. The range was 0, 2L. तो we understood that इसके अंदर a0 find करना है, an find करना है, bn find करना है. Then the second number question also was 0, 2L. We did the same thing. a0 find किया है, an find किया है और bn find किया है. We came across question number 3 जिसमें लिख दिया था find half range sine series. तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है हाफ रेंज साइन सीरीज का, मतलब सिर्फ bn फाइंड करना है, a0 an को फाइंड नहीं करना है. क्वेश्चन 4 देखा था फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. इसका मतलब a0 an फाइंड करना है और bn को फाइंड नहीं करना है. ये हमने क्वेश्चंस लास्ट 4 क्वेश्चन किया था, इसमें समझ गया था. लेकिन पहली बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें लिमिट माइनस पाई टू पाई है, मतलब ये सेकेंडरी फोरियर सीरीज है, माइनस एल टू एल. When the limit is such, you have to check the function even या odd. क्योंकि अगर वो even होगा तो bn सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो odd निकला तो और बेटर हो जाएगा, a0 an को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. तो माइनस पाई टू पाई माइनस एल टू एल प्रॉब्लम्स में यू हैव टू गो बैक टू द फंक्शन एंड चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. तो अब प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं. ये कैसे पता चलता है फंक्शन इवन है कि ऑड? लेट अस लर्न दैट. We have to write fx is equals to, the fx is given as mod x. This is the function given to us. So whether to check the function is even or odd, the procedure is very simple. आपको करना होता है put x की जगह पर minus x. We have to put x equal to minus x. Because of which ये क्या बनता है देखना है. f of minus x equal to, पहले था fx, अब हमने उसकी x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया. इट इज गोइंग टू बिकम मॉड ऑफ माइनस एक्स. यू नो व्हाट इज मॉड ऑफ माइनस एक्स? भाई मॉड ऑफ माइनस एक्स वापस एफ एक्स ही बन जाएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स विल बिकम बैक अगेन मॉड ऑफ एक्स. मॉड्यूलस के अंदर माइनस साइन तो पॉजिटिव हो जाती है. तो व्हाट हैज हैपेंड इज ये वापस एफ एक्स ही तो बन गया. पहले एफ एक्स मॉड एक्स था, हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो एक्स बिकेम माइनस एक्स बिकेम माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स हैज रिमेन्ड सेम, लेकिन मॉड के अंदर नेगेटिव होता है जो पॉजिटिव कर देता है, मॉड एक्स बना देगा. मॉड एक्स मतलब एफ एक्स हो गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब नेगेटिविटी को फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा. इसका मतलब ये कौन सा काइंड ऑफ फंक्शन है? दस इट इज एन इवन फंक्शन. तो अगर फंक्शन की नेगेटिविटी को से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो इवन फंक्शन होता है. और अगर माइनस साइन एग्जिस्ट रह जाती है, बाहर निकल जाती है, तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा. तो क्योंकि हमें यहाँ पता चला इवन फंक्शन है, तो वी डोंट हैव टू फाइंड a0 an bn ऑल थ्री ऑफ देम. हमें सिर्फ दो ही चीज फाइंड करनी है, a0 एंड an. तो इससे काम आसान हो जाएगा. ये क्वेश्चन में तभी देखा जाता है जब भी क्वेश्चन का लिमिट माइनस वन माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग होगा. माइनस एल टू एल, माइनस पाई टू पाई, माइनस वन टू वन, माइनस टू टू टू. ऐसे प्रॉब्लम में आपको चेक करके देखना है इवन या ऑड फंक्शन है. तो इवन या ऑड फंक्शन से प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. नाउ वील हैव टू राइट व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एल इक्वल टू. हमें पहले मेंशन करना है एल क्या है. तो एल क्या है यहाँ पर देखना है, तो इट इज माइनस एल टू एल एंड माइनस पाई टू पाई. इफ आई कंपेयर देम, इसका मतलब एल की वैल्यू पाई बन रही है. एल की वैल्यू पाई होने से तो अब a0 का फॉर्मूला क्या है? a0 का फॉर्मूला था 1/l with integration limit 0 to l and the function was fx dx. ये हमारा बेसिक a0 का फॉर्मूला है. यहाँ पर लेट अस कस्टमाइज इट, इस प्रॉब्लम के हिसाब से बनाते हैं. 1/l की जगह पाई हो गया, देन इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू पाई कन्वर्ट हो गया. एंड व्हाट इज fx? नाउ द क्वेश्चन कम्स, यार fx तो mod x दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर fx mod x लिखेंगे? नहीं, mod x चेंज हो जाएगा. mod x चेंज होके क्या बन जाएगा? तो ये बात थोड़ी समझते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड इट हियर. मैं यहाँ पर एक नोट लिखता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट.
सी एक्चुअली द लिमिट वाज माइनस पाई टू पाई, तो लिमिट में था माइनस पाई, एंड मैं कुछ स्पेस बनाकर बीच में जीरो आता है, फिर और कुछ स्पेस बनाकर बीच लास्ट में पाई. द रेंज वाज माइनस पाई टू पाई. आई विल जस्ट draw a simple diagram. See, this is the complete range. माइनस पाई से लेकर पाई ये पूरे प्रॉब्लम की रेंज है, और पूरे प्रॉब्लम की रेंज में पूरा फंक्शन जो था मॉड एक्स था. तो मॉड एक्स के बारे में भी समझते हैं. मॉड एक्स फंक्शन जब लेफ्ट हैंड साइड रहता है, मतलब जीरो से लेकर माइनस पाई रहता है, तो माइनस एक्स होता है. और यही मॉड एक्स फंक्शन जब जीरो से पाई में आ जाता है तो एक्स हो जाता है. सी, मॉड एक्स फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड जीरो से लेकर माइनस पाई में माइनस एक्स होता है, और जीरो से लेकर प्लस पाई में इट बिकम्स एक्स. और पूरी रेंज के लिए जब फंक्शन बनाते हैं तब उसको लिखते हैं कॉमन एज मॉड एफ एक्स. सो होप अंडरस्टैंडिंग दिस. ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है मॉड एक्स, ये दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है. राइट हैंड साइड इट इज प्लस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड इट इज माइनस एक्स. ये साइड माइनस एक्स, ये साइड प्लस एक्स. अब हमने प्रॉब्लम को कौन से साइड का बना दिया है? यू सी द लिमिट हैज बिकम जीरो टू पाई. तो जीरो टू पाई मतलब पॉजिटिव साइड, और पॉजिटिव साइड मॉड एक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा एज अ प्लस एक्स. अगर लिमिट ये साइड जाती जीरो से माइनस पाई, वी वुड हैव रिटन मॉड एक्स एज माइनस एक्स. तो मॉड एक्स इज द मेन फंक्शन that is valid for the entire range, for the entire माइनस पाई टू पाई. बिटवीन जीरो आने के वजह से जीरो से लेकर पाई नंबर लाइन का पॉजिटिव साइड है, तो मॉड एक्स वहां पर पॉजिटिव होता है. जीरो टू माइनस पाई नंबर लाइन का नेगेटिव साइड है, वहां पर मॉड एक्स नेगेटिव होता है. सिंस वी हैव कन्वर्टेड द इंटीग्रेशन इनटू ओनली द पॉजिटिव साइड, बाय डिफॉल्ट होता है जो हमारा फॉर्मूला फोरियर का वो ऐसा ही है, जीरो से लेकर एल तक जाना है तो जीरो से पाई जाना है. तो जीरो से पाई में मॉड एक्स फंक्शन नहीं हो जाएगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू जस्ट एक्स. तो वी डोंट हैव टू राइट मॉड एक्स, वी हैव टू राइट एज एक्स. तो ये ए जीरो का हमला फंक्शन रेडी हो गया. अब आगे वापस प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज गोइंग टू बी द ए जीरो आंसर? a0 is equals to 1 upon pi, 1 upon sorry pi, and we'll have to integrate. x का इंटीग्रेशन होता है x square by 2, और उसमें लिमिट पुट होती है 0 to pi. So put the limit and please get the answer of a0. a0 is equals to 1 upon pi. When I substitute the limit, it becomes pi का square and upon 2, और लोअर लिमिट तो 0 आ रही है, तो 1 upon pi into pi square upon 2 minus 0. That will give us the a0 answer. a0 answer becomes pi by 2. तो ये एक आंसर मिल गया हमें a0. टोटली दो आंसर्स ढूंढने, a0 एंड देन an. वी हैव फाउंड एटलीस्ट a0 फर्स्ट. a0 तो मिल गया. okay, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. an का फॉर्मूला. we have now the an formula. an is equals to, I'll take it up, an is equals to 2 upon l integration from 0 to l. The function inside fx, साथ में cos का एंगल n पाई x बाई l dx. ये है an का फॉर्मूला. अब an के फॉर्मूला में लेट अस सब्स्टिट्यूट द टर्म्स. an इज इक्वल्स टू 2 अपॉन l की जगह पाई आ गया, फिर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू विल हैव पाई. फंक्शन अभी डिस्कशन कर लिया, फंक्शन x लेना है. व्हाट अबाउट द कॉस एंगल पार्ट? कॉस एंगल में l की जगह पाई पुट हो रहा है, तो पाई अपॉन पाई कैंसिल आउट, सो द कॉस एंगल बिकम nx dx. तो x cos nx, इसका मतलब ये u इंटू v आ गया. तो आई जस्ट हाईलाइट द लेटर x as the u term, cos nx as the second function which I highlight as a b. तो u into v needs to be applied here. तो ये प्रॉब्लम u into v का हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप पर u into v अप्लाई करते हैं. an is equals to, we'll have 2 upon pi. First time x will remain as it is, no derivative, no integration. But cos nx का integration होगा, that is going to be sin nx upon n. After that minus
x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन एन एक्स का फिर इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन में और एक अपॉन एन लग जाएगा तो इट इज गोइंग टू बिकम अपॉन एन स्क्वायर एंड दैट कंप्लीट्स द u into v फ्रॉम 0 to pi. तो x फर्स्ट टाइम कांस्टेंट cos n x इंटीग्रेटेड sin n x अपॉन n देन माइनस x का डेरिवेटिव एज 1 एंड sin x अपॉन n का फिर इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos n x अपॉन n स्क्वायर. फिर आपको याद होना चाहिए कि हमने डिस्कशन किया था भाई साइन के एंगल को जरा चेक कर लो. अगर अपर लिमिट साइन की पाई यहाँ पुट करता तो साइन का पाई तो जीरो होता है, लोअर लिमिट जीरो पुट करता हूँ तो साइन का जीरो भी जीरो होता है. तो व्हाई डोंट वी इग्नोर देम, हम सिर्फ कॉस वाले टर्म को लिखते हैं. ये साइन वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन पाई इन द ब्रैकेट फंक्शन क्या देखें, इसको इग्नोर कर देता हूँ. ये वाले एक्सप्रेशन को मैं लूंगा ही नहीं, ये वाले एक्सप्रेशन को मैं स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ. मैं सिर्फ दूसरा वाला एक्सप्रेशन लूंगा. दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या बनता है देखिए, माइनस माइनस प्लस होकर द एक्सप्रेशन इज कॉस एन एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर विद लिमिट 0 एंड अप टू पाई. और अब इसमें लिमिट्स पुट करता हूँ. डिनोमिनेटर सेम है, इनफैक्ट डिनोमिनेटर को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ. 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, इसको बाहर ले सकता हूँ और कॉस के एंगल में लिमिट्स पुट करता हूँ. आई विल पुट कॉस एन पाई माइनस कॉस 0. एक बार x की जगह पाई, सेकेंड टाइम x की जगह 0, तो विच बिकम्स an इज इक्वल्स टू, सी व्हाट इज द न्यूमरेटर बिकम 2 इंटू कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू n और cos 0 की वैल्यू बन जाती है 1 एंड डिवाइड बाय वी हैव पाई n स्क्वायर. दिस इज फाइनली आवर सिंप्लीफाइड an फॉर्मूला. ये हमारा an आंसर सॉरी बन गया a0 और फिर उसके बाद an. ये दो चीज फाइंड करनी थी, a0 an, वी हैव फाउंड देम. एक बार वापस पीछे से बता दूं. The question had given to us, obtain Fourier expansion fx equal to mod x in minus pi to pi. Whenever you look in the question minus L to L category, पहला काम ये करना है भाई ये फंक्शन इवन है कि ऑड, क्योंकि मुझे पता है इसके इवन होने से इसके ऑड होने से मेरा काम कम हो जाएगा. और मैंने इसको फुल रेंज फोरियर सीरीज लिया, मतलब मैंने a0 an bn सबके सब फाइंड किया. तभी भी क्या होगा कि अगर ये इवन फंक्शन है ऑटोमेटिकली इसका bn जीरो ही आएगा. तो हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं bn सॉल्व करने में और इसको जीरो लाने में. बेटर ये होगा कि चेक कर ले पहले ही कि अगर ये इवन फंक्शन है तो bn करना ही नहीं है. फोरियर ने हमें पहले ही रूल बता दिया, इफ इट इज एन इवन फंक्शन योर bn स्ट्रेट अवे जीरो, डोंट नीड टू सॉल्व bn. और अगर ऑड फंक्शन है तो और अच्छा, a0 an भी जीरो है. तो इसलिए आपको माइनस एल टू एल माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग वाली जो सीरीज होती है उसको बेटर होगा कि पहले चेक कर लेना है कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है. तो हमने यहाँ पर चेक किया कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और चेक कैसे करते हैं, वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह माइनस एक्स एंड चेक द बिहेवियर ऑफ द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में माइनस का होता क्या है, क्या माइनस निकल के बाहर आ जाती है, क्या माइनस डिसॉल्व हो जाती है. अगर माइनस डिसॉल्व होगी जैसे यहाँ हो गया, मॉड्यूलस को माइनस साइन से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस माइनस साइन को खा जाएगा. तो मॉड्यूलस हैज बिकम बैक अगेन मॉड्यूलस एक्स, मतलब ये वापस एफ एक्स बन गया. इसका मतलब ये इवन फंक्शन है. अगर किसी वे से ये माइनस साइन बाहर आ जाती, माइनस एफ एक्स बन जाता, देन इट वुड हैव बीन एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन भी आएगा आगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन फंक्शन आते हैं. एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, इट इज एन इवन फंक्शन. जब हमें पता चला ये इवन फंक्शन है तो हमने स्ट्रेट अवे ए जीरो का फॉर्मूला लिख दिया, 1 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स. लेकिन फिर एफ एक्स लिखने आ रहे थे तो हमें याद रियलाइज हुआ कि यार एफ एक्स को मॉड एक्स लिखूं क्या. तो फिर रियलाइज नहीं नहीं मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स फंक्शन था पूरे माइनस पाई टू पाई के लिए, और हमने प्रॉब्लम को 0 टू पाई वाला बना दिया. इसी को तो बोलते हैं हाफ रेंज. माइनस पाई टू पाई फुल रेंज है और एक साइड का हाफ हो गया तो उसको बोलेंगे हाफ रेंज. और हमेशा राइट साइड वाला हाफ ही होता है, इट इज नेवर द लेफ्ट हैंड साइड हाफ. तो 0 टू पाई वाला जो रेंज है वो हाफ रेंज है. तो मॉड एक्स भी जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, राइट साइड जाएगा तो प्लस एक्स होगा, लेफ्ट साइड मिलके मैं यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, प्लस एक्स होगा, और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो माइनस एक्स होगा. सिंस वी चेंज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, द मॉड एक्स इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ प्लस एक्स. और फिर हमने वापस प्रॉब्लम में एक्स का इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स पुट किया, वी गॉट द ए जीरो वैल्यू. Similarly, an सॉल्व करने आते हैं तो फॉर्मूला इज 2 upon l 0 to l fx cos n pi x by l. fx is x and cos n pi x by l is cos n x. वही हमने u into v प्रोसेस लगाया, cos वाला साइन वाला टर्म सॉरी इग्नोर कर दिया,
और कॉस वाले टर्म पे हमने लिमिट्स पुट करनी है पाई एन जीरो एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ये ए जीरो ए एन मिल गया। अब आपको लिखनी है फोरियर सीरीज। व्हाट इज द फोरियर सीरीज दैट यू हैव टू राइट? व्हाट इज द फोरियर सीरीज? फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस summation summation from 1 and up to infinity, 1 to infinity, और फंक्शन होता है ए एन एंड कॉस एंगल एन पाई एक्स बाय एल। बी एन लिखना नहीं है बिकॉज बी एन बाई डिफॉल्ट जीरो है, तो वी शुड सब्सटीट्यूट द फंक्शन हियर। फंक्शन क्या था? फंक्शन था मॉड एक्स। मॉड एक्स लेना है कि एक्स लेना है? दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बात तो एक ही हो जाएगी। एफ एक्स कैन बी रिटन एज आइदर मॉड एक्स और एक्स। ए जीरो हमने फाइंड करके बनाया, व्हाट इज दैट? ए जीरो मिला हमें पाई बाय टू, वी राइट पाई बाय टू। आफ्टर दैट summation range from 1 and up to infinity, from 1 to infinity। an का वैल्यू ये पूरा एक्सप्रेशन, आई कॉपी दिस एक्सप्रेशन, 2 into minus 1 raised to n अपॉन पाई n स्क्वायर, और बाजू में कॉस का एंगल बन गया सिर्फ nx। सो दिस इज आवर फाइनली आंसर। ये पूरी फोरियर सीरीज बन गई। सो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, फाइंड द फोरियर सीरीज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एंड द फंक्शन वाज मॉड एक्स। तो हमने पूरी फोरियर सीरीज की रेडी करके दे दी है। फोरियर सीरीज हाफ रेंज कोसाइन की है। अब आगे बोला है हेंस डिड्यूस दैट। अब एक डिडक्शन मांग रहा है, ये एक्सटेंशन है प्रॉब्लम का। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स 6 मार्क्स कैटेगरी का है, और डिडक्शन भी जब दे देता है तो 8 मार्क्स प्रॉब्लम बन जाता है, मतलब 2 मार्क्स और एक्सटेंड हो जाते हैं। तो अब ये डिडक्शन कैसे करना है? डिडक्शन इसी से होता है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। वी विल राइट मॉड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। आगे सॉल्व करने में सबसे पहले समेशंस में से जो कांस्टेंट है रिमूव करते हैं। समेशन में कांस्टेंट क्या चीज होती है? जो भी n नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। वॉट एवर द टर्म विच इज नॉट n इज अ कांस्टेंट। सो इज 2 अ कांस्टेंट? यस, 2 इज अ कांस्टेंट। 2 को न्यूमरेटर से रिमूव करते हैं। डिनोमिनेटर में भी एक कांस्टेंट दिख रहा है पाई, पाई भी कांस्टेंट है, तो भाई पाई को भी रिमूव कर देते हैं। तो फिर व्हाट रिमेन इनसाइड देखते हैं। समेशन लिखेंगे हम लोग वापस, उसकी लिमिट 1 से लेकर इंफिनिटी, और फंक्शन वापस कॉपी करता हूं। अब यहाँ जो फंक्शन बचा हुआ है माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, और इसके अपॉन में इन द डिनोमिनेटर वी हैव n स्क्वायर, और उसके बाजू में फंक्शन है cos nx। तो ये वाले टर्म्स को हम लोग कुछ भी कांस्टेंट नहीं ले सकते, बिकॉज एवरी वन ऑफ देम हैज n इन देम। माइनस 1 रेज टू n, n स्क्वायर cos nx। तो अब अगले स्टेप पर व्हाट आई शुड डू इज मॉड x पहले मैंने लिख दिया इक्वल टू पाई बाई टू आई कॉपी प्लस 2 बाई पाई आई शुड कॉपी। उसके बाद इन द ब्रैकेट अब मैं n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ। देखिए मैं इसी को पूरा कॉपी कर देता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ कॉपी करने वाला हूँ। सिर्फ डिफरेंस मैंने करना है, पहली बार n की जगह पर 1, हर n की जगह पर 1, हर n की जगह पर 1, 3 जगह मुझे n मिला है, तीनों जगह पर 1। फिर सेकेंड टाइम वापस सेम एक्सप्रेशन कॉपी, बट n की जगह पर 2, in place of n I should write 2, in place of n I should write 2। सिमिलरली तीसरा कम से कम 3 बनाना है, n की जगह पर 3, in places of n I should write 3, in place of n I should write 3, और इसी तरह से 4 का भी होगा, 5 का भी होगा एंड सो ऑन। तो हमने एक पूरा सीरीज क्रिएट कर लिया, n की प्लेसेस पर 1, n की प्लेसेस पर 2, n की प्लेसेस पर 3। दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर ऑफ द फोरियर सीरीज। देखते हैं कैसे आगे। और लेफ्ट हैंड साइड स्टिल सेम, मॉड मॉड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस 2 बाई पाई। अब इंपॉर्टेंटली देखना है ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होकर क्या बन रहा है। अ माइनस 1 रेज टू अ 1 इज अ माइनस 1, और माइनस वन से सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 2 बन जाएगा। तो आई एम गोइंग टू गेट इन द न्यूमरेटर माइनस 2 डिवाइड बाय, डोंट राइट 1, इट शुड बी रिटन एज 1 स्क्वायर एंड cos x प्लस, अगले एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है देख रहे हैं, माइनस 1 का स्क्वायर होकर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 इज गोइंग टू बिकम 0, सेकेंड टर्म 0 हो गया।
व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और -1 दिस इज गोइंग टू बिकम -2, एंड डोंट राइट इन द डिनोमिनेटर 9, यू शुड राइट इट एज 3 स्क्वायर, और बाजू में cos 3x. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द नेक्स्ट टर्म? अब हमने बाकी टर्म लॉजिकली क्रिएट करना है. फर्स्ट टर्म आया, सेकंड जीरो हो गया, थर्ड टर्म आया, फोर्थ जीरो हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या आएगा? फिफ्थ टर्म भी सिमिलर बनेगा, देखिए -2 एंड डिवाइड बाय, इट इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर, और उसके बाजू में होगा cos ऑफ 5x, और उसके बाद फिर जीरो, एंड इन दिस वे द सीरीज इज गोइंग टू गो ऑन. हमें आइडिया आ गया सीरीज का. सो इट इज गोइंग टू हैव ओनली ऑड नंबर्स वाले स्क्वायर. इवन वाले टर्म्स खुद ब खुद जीरो हो गए, हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद बस n की वैल्यू पुट किया तो खुद जीरो हो गए. व्हाट नेक्स्ट वी शुड राइट इज मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 बाई पाई इन द ब्रैकेट. इनफैक्ट 2 बाई पाई का 2 कॉमन ले लेते हैं, -4. आई शुड टेक 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेने से -4 बाई पाई, बल्कि -2 कॉमन ले लिया मैंने, -4 बाई पाई. What is left in the bracket is cos x divided by 1 square plus next term cos 3x divided by 3 square plus cos 5x and divided by 5 square. These are the most simplified terms left now. What I have done, I have taken all the -2's, -2's from numerator common. बाहर जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया -4 upon pi. And what is left inside is cos x upon 1 square, cos 3x upon 3 square, cos 5x upon 5 square and goes on. तो ये सीरीज हमारी रेडी होगी. अब जरा पीछे जाकर देखते हैं भाई डिडक्शन क्या था. मैंने डिडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, फिलहाल मैंने सिर्फ ये सीरीज को सिंप्लीफाई किया. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड आई पुट द वैल्यू ऑफ x सो दैट आई ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिडक्शन. तो आपको याद रखना है सीरीज कैसी बन रही है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. डिडक्शन को क्या चाहिए था, वी गो बैक एंड सी. तो डिडक्शन को भी तो वही चाहिए, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. परफेक्ट है. न्यूमरेटर्स में मुझे 1 1 1 लाना है, बीच में प्लस 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 है. तो हम लोग वापस जाते हैं यहाँ पर. भाई यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, ये न्यूमरेटर में मेरे पास cos x, cos 3x, cos 5x है, एंड यस ऑल द साइंस आर प्लस प्लस. आई एम नॉट वरिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इंपॉर्टेंट सीरीज का मेन फोकस होता है. ये बॉक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है. दिस बॉक्स ब्रैकेट शुड बिकम एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड. तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है. भाई x की वैल्यू क्या पुट करना है, वही 4 ऑप्शन है. 0, देयर वाज अ पाई बाय 2, देयर वाज अ पाई. ये हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि 4 ऑप्शंस होते हैं हमेशा. इन चारों में से अपने को डिसाइड करना है कि x की वैल्यू क्या पुट करें, क्या 0 पुट करें, क्या पाई बाय 2 पुट करें, क्या पाई पुट करें, कि 2 पाई पुट करें. वी हैड डिस्कस साइन वाले केस में. लकीली लास्ट टाइम जितने प्रॉब्लम थे सब साइन के थे. पहली बार एक कॉस वाली सीरीज आई है. कॉस सीरीज में x की वैल्यू क्या डिसाइड करना है. कॉस सीरीज में x की वैल्यू चारों में से कुछ भी हो सकती है, वो आपको एक एक ट्राई करके देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई पुट 0, व्हाट हैपेंस टू द कॉस टर्म्स ओवर हियर. जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये बन जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है. फिर वापस x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये भी हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है. x की जगह 0 पुट करूंगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो भाई ये तो बेस्ट वैल्यू है, सबकी वैल्यू 1 1 1 1 बराबर तो आ रही है जैसा क्वेश्चन का डिमांड है. तो ये परफेक्ट है. व्हाई शुड वी लुक फॉर एनी मोर ऑप्शंस. हमेशा 4 ऑप्शन को पहले ट्राई करना, जो ऑप्शन अपना फिट हो गया वो यूज कर देना. तो x की वैल्यू 0 से ही हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड mod x विल बिकम mod 0 0 ही होता है, इक्वल टू पाई बाई 2, देन इन बिटवीन माइनस अपॉन 4 पाई, एंड इन द ब्रैकेट आपको बन गया cos 0 1 1 अपॉन 1 स्क्वायर, cos 0 1 1 अपॉन 3 स्क्वायर, cos 0 1 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो हमने इंपॉर्टेंट ये फोकस किया, वो सीरीज का डिडक्शन वाला पार्ट वो सेट है. बाकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा वो देखिए खुद ब खुद आ जाएगा. आपको पाई बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो इट बिकम 0 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू -4 बाई पाई, एंड द सीरीज पार्ट सेम. ये पूरा ब्रैकेट मैं सेम कॉपी कर दे रहा हूँ, because this is going to be same, that is not going to change. सीरीज वाला पार्ट. what next we need to do, 0 minus pi by 2 तो minus pi by 2 ही हो जाएगा. it is going to become
minus pi by 2 minus pi by 2 equal to minus 4 by pi, and the bracket same. So now pi is going to get cross multiply, 4 is going to get cross divide. Minus and minus आमने सामने cancel होता है, तो what is the left hand side going to become? Left hand side हो जाएगा pi का square and divide by 8 and equal to still that same series. तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया. पाई सी क्रॉस मल्टीप्लाइज विथ पाई, पाई स्क्वायर. 4 क्रॉस डिवाइड्स विथ 2, इट बिकम 8. तो पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर. ये पूछा था क्वेश्चन ने, ये कन्वर्जन दैट इज द आंसर इट रिक्वायर्ड.